तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। ठीक है, तो पहले नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बट नोडल एनालिसिस से पहले हमको समझना है कि नोड क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को एक बार समझा चुका हूँ, बट फिर भी समझा देता हूँ कि नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक आपके ब्रांचेज आके मिलती हैं। दो या दो से अधिक ब्रांचेज आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और हम लोग डिफरेंट नोड्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो नोडल एनालिसिस होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें KCL, फर्स्ट ऑफ ऑल KCL इज अप्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल KCL इज अप्लाइड। ठीक है, देन ओम्स लॉ इज अप्लाइड। सबसे पहले क्या होता है इस केस में सबसे पहले आपको KCL अप्लाई करना होता है और उसके बाद में आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना होता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स क्या क्या होता है समझ लेते हैं। स्टेप्स को याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग IA स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ नोड्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ नोड्स। फिर क्या करना है, फिर आपको असाइन करना है, असाइन नोड वोल्टेज। आपको नोड वोल्टेज असाइन करना है। फिर क्या करना है आपको, इसके बाद में आपको करना है अप्लाई KCL फर्स्ट एंड देन ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां से जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आया, I, फिर A और A। तो ये होता है IA मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाई पहले हमको करना है नोड्स। ठीक है, और फिर क्या करना है, उसमें हमको नोड वोल्टेज असाइन करना है और फिर इसको हमको KCL और फर्स्ट KCL अप्लाई करना है पहले और फिर ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो नोडल एनालिसिस को हम बोल सकते हैं कि दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडवांस वर्जन ऑफ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ का ये एक एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। तो पहला हमको, अच्छा इसमें एक चीज और है कि नोड पे क्या करना होता है। चलो मैं पहले ना यहाँ पे मेंशन एक सर्किट बना देता हूँ। अच्छा, बिफोर हम लोग इसको स्टार्ट करें, एक चीज और थोड़ा सा मेंशन करना मैं भूल गया था, मैं समझा देता हूँ। देखो, आपके पास में मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ आपको वो मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको शेप्स मिलेंगे, मतलब बैटरी वगैरह मिलेगा, हर एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो कुछ ना सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ पावर। पहला होता है कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉट टेढ़ा लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसमें मान लो कि अगर सिंबल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अगर यही शेप कुछ ऐसे बना हुआ है,
ऐसे रोम्बस टाइप पे बना हुआ है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब करंट सोर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे सोर्स जिसमें क्या हो, हमेशा कांस्टेंट करंट निकले, ठीक है, करंट हमेशा कांस्टेंट निकले, उसको हम बोलते हैं करंट सोर्स। देखो मार्केट में जाते हो तो क्या बोलते हो आप बोलते हो कि 9 वोल्ट वाली बैटरी दे दो, तो क्या होता है 9 वोल्ट बैटरी मतलब क्या हो गया कि उसको उससे आपको हमेशा कांस्टेंट 9 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, चाहे उसमें करंट कितना भी कम मिले, आपको वोल्टेज होगा हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। वैसे कुछ सोर्स होता है जिसे बोलते हैं करंट सोर्स बोलते हैं, वो क्या होता है उसमें आपको करंट कांस्टेंट मिलता है हमेशा, चाहे भले ही वोल्टेज कैसा भी मिले, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है, अच्छा इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ये करंट आपको बाहर निकला लिखा होगा और इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है केस, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो थोड़ा सा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे दे देता है प्लस माइनस दे देता है, तो क्या होगा ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर ऐसे ही आपका रोम्बस आपका ऐसे बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे बना है तो क्या बोलेंगे उसको, उसे बोलेंगे हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब क्या होता है, देखो डिपेंडेंट मतलब होता है कि ये किसी और वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा, मतलब इसका अपना पावर होगा लेकिन क्या होगा, इतना इसका अपना वोल्टेज या फिर करंट होगा, लेकिन क्या होगा वो जो वैल्यू होगी वो किसी और एलिमेंट के अंदर जो वोल्टेज या फिर करंट होगा उसके वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी, जितना होगा उसी के कुछ मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं कि ये आपको ना इसमें पूरे कोर्स में आपको ये वाला और ये वाला, ये दो सिंबल्स मिलेंगे, तो ये जो होता है इसको ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये दो सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। वेल ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं केसीएल का, केसीएल का एग्जांपल लेते हैं, नोडल एनालिसिस का, नोडल एनालिसिस का एग्जांपल लेते हैं। ओके, पहला एग्जांपल है, लेट्स से दिस इज I1, देन दिया है यहाँ पे R3, यहाँ पे दिया है R1, यहाँ पे दिया हुआ है R2, और यहाँ पे एक अनदर करंट सोर्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू दे दी है उसने I2, ठीक है।
ओके, तो इसमें इमेजिन करो कि बोला गया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट करंट निकालना है, ठीक है, I1 I2 की वैल्यू निकालिए, मतलब ऐसे समझ लो कि हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको समझाया था थोड़ी पहले कि सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं, IAA कॉन्सेप्ट लेते हैं किसका, IAA का। आई क्या होता है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स। तो नोड्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कहाँ हो गया आपका, एक ये नोड हो गया, ठीक है, एक ये नोड हो गया। फिर क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक ये भी जुड़ा हुआ है और एक ये भी जुड़ा हुआ है और एक ये भी जुड़ा हुआ है, एक ये नोड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो नोड हो गए। और तीसरा नोड आपका ये सब पूरा, ये चारों, देखो ये चारों जो है ना, ये चारों जो है आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये तीसरा नोड हो जाएगा। तो कितने नोड हो गए आपके, 3 नोड हो गए। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया नोड कितने हो, 3। फिर क्या बोला उसने कि चलो जिसे लिख देता हूँ मैं, ये मान लो कि नोड 1 है, ये आपका नोड 2 है और एक नोड आपका 3 है। क्या किया जाता है इसके बाद में, आपको एक नोड को रेफरेंस नोड बनाना पड़ेगा। रेफरेंस नोड क्या होता है, जहां पे आप ग्राउंड कनेक्ट करते हो, ठीक है, क्यों करते हो समझाऊंगा आगे चल के। रेफरेंस नोड बनाना पड़ेगा, और मेनली किसी भी क्वेश्चन में रेफरेंस नोड उसी को बनाना जिसपे सारे नोड कनेक्टेड हो, बहुत सारे नोड कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस थर्ड नोड पे क्या है, 1 2 3 4 हर एक ब्रांचेस कनेक्टेड है ऑलमोस्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रेफरेंस नोड बना देंगे। तो हमने इसको रेफरेंस नोड बना दिया, दिस इज रेफरेंस नोड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी 0 वोल्ट, ठीक है, ग्राउंड कर दिए तो 0 वोल्ट हो जाएगी ना। फिर क्या बोला हमने, आई फॉलो कर दिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया नोड, नंबर ऑफ नोड्स। फिर क्या किया, असाइन नोड वोल्टेज, असाइन नोड वोल्टेज। हमने क्या किया, असाइन नोड वोल्टेज किया। तो लेट से मैंने इसको बोला V1 और इसको मैंने बोल दिया V2। मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपका जो वोल्टेज था V1 था और इस वाले पे V2 वोल्टेज था। फिर क्या बोल रहा है, अप्लाई KCL। देखो KCL अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझना, अगर लिख रहे हो तो लिखना छोड़ दो, ध्यान से समझना। ओके, तो KCL अप्लाई करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि करंट फ्लो किधर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट को देख के आप बता नहीं सकते कि करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो क्या करोगे, आप अज्यूम कर लोगे क्या कि करंट सारा या तो इनकमिंग है नोड पे या फिर आउटगोइंग है नोड पे। तो मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया, अजम्पशन लिखोगे यहाँ पे, अजम्पशन, अजम्पशन करंट इज इनकमिंग ऑन नोड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इनकमिंग करंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहां से करंट ऐसे आएगा, यहां से करंट, सॉरी इनकमिंग मान लो यहाँ, ठीक है, इनकमिंग मान लो मैंने बोला कि देखो I1 इधर से ऐसे आया, ठीक है, I2 हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I3 ले लेता हूँ, I1 यहाँ पे क्या हो गया, I3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने इस पे असाइन कर लिया, तो मैंने क्या किया, अब क्या करोगे, असाइन कर दिया हमने, और फिर क्या करना है हमको KCL लगाना है। तो अप्लाइंग KCL एट नोड 1, हम लोग KCL लगाते हैं यहाँ पे। तो KCL की वजह से क्या कहता है कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट का सम जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स आर इक्वल टू 0 इन KCL। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो मेरे से। सर जो करंट की डायरेक्शन होगी सर नोड की तरफ ही होगी? नहीं जरूरी नहीं है, चलो ऐसा कर सकते ना, आप नोड के बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने इसको आउटगोइंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अजम्पशन किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने अजम्पशन है। चलो इनकमिंग रहने थे, अगले एग्जांपल में आउटगोइंग भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जांपल है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड ले लेंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके गुड। तो ध्यान देना, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे देखो आपका I1 जो है आपके टुवर्ड्स नोड ही जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये I1 ऐसे ही रहेगा, ओके, प्लस अब I3 बात करते हैं। I3 में क्या हो गया, I3 में V1 हमारे पास में यहाँ पे और 0 यहाँ पे।
अगर मैं बोलता हूं, समझना ध्यान से, कि अगर मैं बोलता हूं ऐसा कि करंट हमारा यहां से इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे पोटेंशियल बड़ा हो गया, यहां पे पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा और यहां पे ये वाला पोटेंशियल जो क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस V1 अपॉन R1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये मेरे कैसे क्या समझ में आया? क्या होता है करंट की वैल्यू, सर क्या होती है? हाँ बोलो बोलो। प्लीज रिपीट अगेन सर। ओके गुड। देखो अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो बताना, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेंगे, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल ओके लो? सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि करंट इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मतलब क्या होता है, करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इस वाले नोड पे, वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हायर पोटेंशियल कितना था 0 माइनस लोअर पोटेंशियल कितना था V1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R1। नाउ अब बात करते हैं। सर इसमें हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जीरो नहीं समझ आया, जीरो कहाँ से ले रहे हो आप? अच्छा जीरो कहाँ से लिया, देखो हमने अभी थोड़े पहले समझाया मैंने आपको कि हम लोग इस वाले नोड को, जो यहाँ पे मैंने ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले नोड को हमने क्या किया, एक रेफरेंस नोड मान लिया। रेफरेंस नोड क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप करंट की कैलकुलेशन करते हो, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस नोड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाले नोड को मैंने रेफरेंस नोड मान लिया। ठीक है, और जिस नोड को आप रेफरेंस नोड मानते हो, उस नोड पे आप जीरो वोल्टेज, मतलब उसको ग्राउंड कर देते हो, और जैसे ही आप उसमें ग्राउंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके सर। आपको कोई दिक्कत? नो सर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस वाले सर्किट पे यहाँ से जो करंट इधर फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था 0 और माइनस V1 ले लिया मैंने यहाँ पे। और कोई दिक्कत? ओके नो सर। ठीक है, अब देखना अगला केस देखते हैं। मैं जैसे इसको इरेज करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ओके, डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। तो दिस इज योर R3 एंड दिस इज योर I1। ओके, अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपका i4 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, i4 यहाँ से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, i4 इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि V2 जो है वो ग्रेटर देन है V1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन R3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, चलो पहले इसको नॉर्मली लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा I1 माइनस V1 अपॉन R1 माइनस माइनस इसको भी थोड़ा सा कॉमन वो ले लेता हूँ, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा अपॉन R3 हो जाएगा इक्वल टू 0। मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया इस वाले टर्म से। तो क्यों लिया मैं समझाता हूँ मैं। ये हो जाएगा I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V1 माइनस V2 ओवर R3। ठीक है, तो हमारे पास में एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, V1 अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन R3 माइनस V2 अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है I1 इक्वल टू V1 कॉमन ले लेता हूँ, वी विल गेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस V2 अपॉन R3। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझाता हूँ।
कर लिया सर। ओके गुड। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे कहाँ पे, इस V2 पे लगाएंगे, इस बार टर्मिनल 2 पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो पहले यहाँ पे करंट असाइन कर देते हैं, करंट असाइन कर देते हैं। ओके, तो इसमें मैंने करंट असाइन कर दिया। देखो यहाँ से आपके पास में I2 था ही ऑलरेडी, तो मैंने इसको I2 नाम दे दिया। मान लो कि हमने I1 I2 एंड I1 I3 एंड I4 यूज कर दिया हमने। तो मैंने इसको मान लो यहाँ पे बोल दिया मैंने कि यहाँ पे I5 आ रहा था, I5 I6 एंड यहाँ पे I7 आ रहा था मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे लगाओगे अप्लाइंग KCL एट नोड 2, जब KCL लगाओगे वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो I5 कितना है, I5 है माइनस I2 के बराबर। क्यों, क्योंकि I2 आपका इधर जा रहा है और I5 का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I2 के बराबर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस I2 प्लस I6 किस है, I6 हमने माना है यहाँ पे। तो हम क्या बोले, करंट हमारा इधर से इधर फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस V2 अपॉन R2। तो हो गया ये 0 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस I7 की बात करते हैं हम लोग। I7 हो जाएगा, देखो I7 में हमने कहाँ पे अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि I7 जो है वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, I7 जो है वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोटेंशियल जो है इस वाले पोटेंशियल से इस केस में बड़ा है। तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन R3। V1 माइनस V2 अपॉन R3 इक्वल टू 0। फिर इसी को वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I2, इसको इस I2 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा I2 इक्वल टू V1 अपॉन R3 माइनस V2 अपॉन R3 माइनस V2 अपॉन R2। तो I2 आ जाएगा V1 अपॉन R3 माइनस V2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R2। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसमें किसी भी करंट की वैल्यू, ठीक है। आपको V1 V3 या फिर वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका जो नोडल एनालिसिस होता है, इसमें क्या होता है कि वी फाइंड वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस। हम लोग इसमें वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको कि I2 इक्वल टू V1 और V2 के टर्म में है, ठीक है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपका करंट की वैल्यू मिलती है नोड वोल्टेजेस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज, अगर देखो वैसे क्या होगा, करंट दिया होगा, हमको वोल्टेज निकालना होगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट पूछ लिया। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना नोट कीजिए फटाफट। सर I5 ये माइनस I2 कैसे है सर? अच्छा I5 ये माइनस I2 कैसे है, देखो इस केस में क्या था, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन लिया था, लेट मी यूज दिस पर्टिकुलर हाइलाइटर। यहाँ पे हमने I5 का डायरेक्शन किधर लिया था, हमने I5 का डायरेक्शन इधर लिया था। देखो दिख रहा है डायरेक्शन यहाँ पे, और I2 किधर की तरफ है, I2 इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका I5 इधर फ्लो हो रहा है, I5 इधर फ्लो हो रहा है और I2 आपका इधर फ्लो हो रहा है। और करंट का है इस एक तार में करंट आपका सेम रहेगा, किसी भी एक तार में करंट आपका सेम रहेगा। एक तार में दो करंट तो फ्लो नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि I5 इक्वल टू माइनस I2। नोट कर लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है इसमें?
नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग। हो गया? यस सर, हो गया सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम सर्किट ले लेते हैं जिसमें मैंने बोला था आप लोगों से कि यहाँ पे एक करंट इधर फ्लो हो रहा था, फिर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा था, फिर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे था, देन आपका एक करंट सोर्स ऐसे था। इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। लेट्स से कि आपका ये जो वैल्यू था इसका था मान लो 10 एम्पियर का था, ठीक है। ये आपका 5 एम्पियर का था, ये आपका 10 ओम का था, ये आपका मान लो 20 ओम का था, और ये आपका 30 ओम का था, ठीक है। ओके, तो क्या करोगे? सबसे पहले लगाओगे आप IAA। IAA मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई नोड्स। तो मैंने नोड को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बोल दिया ये वाला नोड जो है ये नोड 1 है, ये वाला नोड क्या है आपका नोड 2 है, और ये वाला 3 इसको मैंने रेफरेंस बनाया था तो मैं इसको रेफरेंस बना देता हूँ। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि आपका 0 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। एनीवे इस वाला नोड को मैंने 3 बोल दिया, ठीक है। मतलब ये कैसा है, देखो ये नोड कैसे हो गया मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं तुमको दिखाऊँ यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ मैं नोड को लेके, तो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3, तीन ही नोड थे, और जो आपके पास में ब्रांचेज जो कनेक्टेड हैं वो कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं। यही तो है, आपका 20 ओम हो गया, ये आपका 10 ओम हो गया, ये आपका 30 ओम हो गया, ये आपका 5 एम्पियर हो गया, ये वाला जो है आपका 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। यही सर्किट है, लेकिन इसको हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एनीवे फिर क्या करना है इसमें? असाइन नोड वोल्टेजेस। मैंने इसको V1 बोल दिया, इसको मैंने V2 बोल दिया। ओके, अब क्या करना है हमको? अप्लाई करना है। अप्लाई करना है क्या? KCL एंड देन ओम्स लॉ। तो पहले मेरे को अजम्पशन करना पड़ेगा। अजम्पशन मैंने क्या किया, मैं इसमें ले लेता हूं कि ऑल करेंट्स आर लिविंग फ्रॉम नोड्स, ठीक है। सभी करंट नोड से लीव कर रही हैं,
तो मान लो कि मैंने इसको बोल दिया I1 बोल दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया I1, ये लीव कर रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा I2, और ये क्या हो गया आपका I3 हो गया, ठीक है, I3 हो गया। सो अप्लाइंग KCL एट नोड 1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, तीनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें सर आपने एजिप्शन लिया है सर कि सारे करंट लीव कर रहे हैं हाँ सर। हाँ, तो सर हम इसमें ये भी तो ले सकते हैं कि इनकमिंग या आउट, मतलब इनकमिंग भी आ सकता है ना सर इसमें। तो सर इससे पहले वाला जो एग्जांपल लिया था मैंने सर, उसमें सारे इनकमिंग लिए थे मैंने। ओके सर, बट ठीक है। द सर आंसर भी सेम आएगा सर ऐसे फिर। हाँ आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। ओके सर, आप वी विल ट्राई हाँ सर। आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग, लेकिन एक चीज लोगे, अगर इनकमिंग है तो सारे करंट इनकमिंग होंगे, अगर आउटगोइंग तो सारे करंट आउटगोइंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इनकमिंग ले लिया, दो आउटगोइंग ले लिया। सर सपोज दैट अगर इसमें आपने लिविंग लिया है सर और मैं अगर आउट गोइंग लूँ तो सेम आंसर आया क्या? इनकमिंग, हाँ सेम आंसर आएगा आपको, आपका आंसर ओके सर, सेम थैंक रहेगा, यू, आंसर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। अब ध्यान से समझना, I1 क्या है, I1 आपका इस वाले ब्रांच का, मैं इसको मार्क कर देता हूं, इस वाले ब्रांच का करंट है। ठीक है, अब इस वाले ब्रांच में आपके पास में 10 एम्पियर आपका इधर फ्लो हो रहा है और I1 आपका इधर फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 एम्पियर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस का 10। ये समझ में आया? यस सर। गुड। अब बात करते हैं हम लोग I2 की, मैं इसको जैसा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं हम लोग I2 की। I2 आपका इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, I2 आपका इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। ठीक है, I2 क्या हो रहा है, I2 का डायरेक्शन अगर मैं मार्क करूं तो कुछ ऐसे है, ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका V1 जो है बड़ा है। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वेशन, V1 माइनस 0 अपॉन 20। ठीक है, V1 माइनस, अच्छा एक चीज इसमें क्वेश्चन तो मैं लिखना भूल ही गया, सॉरी। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ, सो माइक बंद कर लो प्लीज। फाइंड करंट फ्लोइंग इन 20 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम ब्रांचेज। ये आपका करंट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 प्लस I3 किधर है, I3 आपका मैं मार्क कर देता हूं, I3 आपका इधर तक जा रहा है। ठीक है, इधर तक जा रहा है I3। ठीक है, I3 आपका इधर तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है। तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर ये 10 हाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया ना यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है क्या है, 10 ओम का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। पक्का? और Yes, sir. और किसी को समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसके आगे बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर I3 कैसे आया? I3 देखो, KCL होता है, अगर मैं बात करता हूँ इस नोड 1 की बात करता हूँ तो नोड 1 में 3 ब्रांचेस थे, मैंने यहाँ पे KCL लगाया था। और इसमें अब KCL क्या होता है, ये बोलता है कि हर एक जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें जितना भी करंट इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जैसा भी करंट है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो मैंने बोला कि इस पहली वाले ब्रांच से आपका I1 करंट था ऐसे, फिर दूसरे वाले ब्रांच में I2 था, और तीसरे वाले ब्रांच में क्या था, मैंने I3 अज्यूम किया था। ठीक है, तो वही आ जाएगा, आप I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी समझ में आया? Yes, sir. किसी और को कोई दिक्कत हो? बहुत सही, चलो नो सर। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग,
इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ये V1/20 प्लस V1/10, या फिर नॉर्मली ऐसे रहने दो, कम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली। इस 10 को मैंने, इस वाला 10 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, या फिर चलो एलसीएम ले लेते हैं नॉर्मली, तो ये हो जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 200 ऊपर हो जाएगा, प्लस 2v1 प्लस, सॉरी v1 आएगा खाली यहाँ पे, 2v1 नहीं आएगा, प्लस 2v1 माइनस 2v2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट इस 20 को इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये v1 प्लस 2v1 कितना हो जाएगा, 3v1 माइनस 2v2 इक्वल टू, मैं इस 200 को अपोजिट साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 200, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे जाकर प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। ये कैसे हो, समझ में आ गया? यस सर। ओके ठीक है, गुड, आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो अब क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करते हैं, अब हमको कैसे लगाना है, कहाँ पे, इस वाले नोड 2 पे लगाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करंट अज्यूम करेंगे। मान लो मैंने बोला कि करंट आपका इधर फ्लो रहा था I4, यहाँ पे फ्लो रहा था I5, और इधर फ्लो रहा था I6। अच्छा मैं इसे जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर दूंगा तो सही रहेगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या हो गया, एक मिनट रुकना। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग अप्लाइंग KCL एट नोड 2। तो इस नोड 2 पे हमको KCL अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, I4 मैं एक बार और मार्क कर देता हूं। मैंने क्या अजम्पशन किया था पहले, मैंने अजम्पशन ये किया था कि आपका I4 जो होगा वो इधर तरफ होगा, I4, ठीक है, I4 आपका इधर तरफ होगा, I4 इधर तरफ होगा, I5 इधर तरफ होगा, एंड I6 आपका इधर तरफ होगा। तो क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। अगर मैं बोल रहा हूँ कि I4 आपका इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि V2 जो है
वो V1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन 10 प्लस I5 आपका इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये V2 और माइनस 0 करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो V2 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस I6 आपका इधर तरफ जा रहा है और ये 5 एम्पियर जो है वो भी इधर तरफ जा रहा है, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे, वी विल गेट 30, यहाँ पे आ जाएगा 3V2 माइनस 3V1 प्लस V2 प्लस 150 इक्वल टू 0। इसको भेज देते हैं इधर, तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा इस V1 3V1 से आपका V2 जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 3V1 से V2 जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 2V1, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, V1 से V2 नहीं जाएगा, आपका माइनस 3V1 रहेगा एंड प्लस 4V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 150। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखो ध्यान, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आती है कि जितने आपके नोड वोल्टेजेज होंगे, अननोन वोल्टेजेज होंगे, जितने अननोन वोल्टेजेज होंगे उतनी इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, अगर 2 होंगे तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नॉर्मल मैट्रिक्स लगा लो या फिर नॉर्मल कोई भी आपका मैथ्स लगा लो, नॉर्मल मैथ्स लगा के सॉल्व कर लो। आपने हाई स्कूल मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि कैसे दो वेरिएबल्स से आप निकाल सकते हो डिफरेंट दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन वगैरह में पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ कोई भी मेथड लगा लो, मर्जी है आपकी। सर V2 इक्वल्स टू 25 और V1 इक्वल्स टू 83.3। ओके, मैं अभी पता नहीं, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, हो सकता है इतना हुए, मैं छोटा कर देता हूँ, इसी को जरूरत है नहीं, इसे डिलीट ही कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब क्या था, हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गए थे, मैं इसको अलग से मार्क करता हूँ, कॉर्नर ले लेता हूँ। 2 इक्वेशन आ गए थे, पहला इक्वेशन था माइनस 3V1 माइनस 3V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 200, और ये था इतना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 4V2 वाला कट जाएगा, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो अब पहले में 1 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा ये आपका 6V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 400। ठीक है, और इसको नॉर्मली ऐड करना है, तो हो जाएगा 3V1 प्लस 4V2 इक्वल टू माइनस 150। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3V1 इक्वल टू 250। सो V1 आ गया 250 अपॉन 3। आएगा ना? यस सर। ओके, ठीक है यस सर, 250 अपॉन 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे Yes, sir. 83.33 वोल्ट। ठीक है, और इसको उठा के आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो। V2 50 आ रहा है। हाँ, अभी देख लेते हैं, ये आपका पहला V1 आ गया ना। अब इसको उठा के हम रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3V1 था, तो हो जाएगा, नॉर्मली हम इसको वो भी कर देते ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 3 इंटू V1 कितना है आपके पास में, V1 दिया है 83.33। ठीक है, एंड माइनस 2V2 इक्वल टू 200। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट 250 आ जाएगा, 250 माइनस 2V2 इक्वल टू 200। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2V2 इक्वल टू आ गया 250 माइनस 200, तो 2V2 इक्वल टू आ जाएगा 50। सो V2 आ गया 25.5 वोल्ट।
ठीक है, V1 आ गया इतना एंड V2 आ गया इतना। अब आप डिफरेंट करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, डिफरेंट करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हम जानते हैं कि मैं रेजिस्टेंस के नाम से उनकी वैल्यू दे देता हूँ। तो जो इसमें फ्लो होगा, इस 20 ओम वाला रेजिस्टेंस में होगा, उसमें बोलता हूँ क्या बोल देता हूँ, I20। सो I20 कितना हो जाएगा? I20 हो जाएगा कितना? देखो यहाँ पे था V1, यहाँ पे था V1 माइनस 0/20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? V1 माइनस 0/20। तो V1 कितना है? V1 निकल के आया 83.3 माइनस 0/20, तो हो जाएगा 83.3/20, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो 83.3 डिवाइड बाई 20 4.165। ठीक है, देखते हैं। अरे यार 83.3 डिवाइडेड बाई 20 4.165 एम्पियर, ठीक है। फिर हमको निकालना है V2 की वैल्यू V2 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, V1 की वैल्यू निकालते हैं। V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, V2 की वैल्यू 25.5 आएगी ना यार, क्या दिक्कत है बताओ? सर कुछ डाउट आ रहा है हमारा, V2 की वैल्यू 25 आ रही है। सर 25 हाँ, आ रही है। सर 25 आएगी सर। हाँ, वो गलती कर दी मैंने, 25 आएगी। सर 20 आ हाँ रही हाँ है। 25 आएगा ना। 50/2 करें 25 ही आएगी। हाँ हाँ 25 आएगा, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, हमको निकालना है I10। I10 देखो क्या था, अब हमको कंपेयर करना होगा कि V2 और V1 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? V1 बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2/10। तो I10 हो जाएगा V1 माइनस V2/10। V1 कितना है? 83.3 माइनस 25/10, तो हो जाएगा 83.3 माइनस 25 करोगे, यू विल गेट 58.3 तो हो जाएगा 5.83 एम्पियर, ठीक है। अब हमको निकालना है I30 कितना हो गया? V2 माइनस 0/30। सो I30 विल बी इक्वल टू V2 माइनस 0/30, यू विल गेट 25 माइनस 0/30, सो 25/30, सो I30 आ गया 0.833 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। पूरा से रिपीट करूँ मैं? नहीं सर, जो अभी आपने जो करंट निकाले हैं ना सर। अच्छा, करंट निकाला, ओके ठीक है। देखो करंट निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करना होता है किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने बोला कि लेट्स से कि इस 20 ओम वाला रेजिस्टेंस में मुझे करंट निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस 0/20 हो जाएगा, ये तो होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे V1 माइनस 0/20 ले लिया। अब लेट्स से मुझको इस वाले में करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? मैं देखूंगा कि इसमें V1 और V2 में कौन सा बड़ा है, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है। तो बेसिक बात है V1 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2/10। तो मैंने वहीं पे यहाँ पे कर दिया V1 माइनस V2/10, बाकी वैल्यू रख के निकाल लिया। अब क्या करना है मुझको? थर्ड वाले में निकालना है, एक मिनट को, I30 वाले में निकालना है, 30 ओम वाले में निकालना है, इसमें निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? V2 माइनस 0/30, तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या कर दिया V2 माइनस 0/30। अब समझ में आया कुछ पल्ले पड़ा? ओके सर, आ गया समझ। किसी और को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। नो सर। ठीक है, तो फिर इसको नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? आई थिंक नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। अगर मान लो कि देखो समझो, अगर मान लो कि आपके पास में 3 या 4 इक्वेशन आ जाते, 3 या 4 इक्वेशन आ जाते, तो कैसे करते? तो उसमें आप लोग ना मैट्रिक्स आता है आप लोगों को? आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है यस सर। यस सेकेंड ईयर में? मैथ यस सर। अभी मैट्रिक्स आप लोगों मेरे ख्याल से आएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आएंगे अभी,
डिप्लोमा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आएंगे। तो 12th में आया था, हाँ 12th। 12th तो ठीक है ना, अभी 12th बहुत सारे लोगों ने 12th नहीं किया होता ना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो उसके हेल्प से भी हो जाएगा। मैं एक आध एग्जाम्पल ले लूंगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला भी एग्जाम्पल ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल या फिर परसों मिलेंगे, ठीक है।